वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल जादू मैथ्स बाय डियर मैम बाय जादू मेथड। कैसे आप सभी है? होप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे। ये देखिए आज का जो टॉपिक है ना हमारे, वो क्या है टॉपिक आज का है प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग सीखेंगे प्रोबेबिलिटी। ये जो टॉपिक है ना, इससे हर एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है, चाहे आप एसएससी में बैठिए, बीपीएससी में, या बिहार एसएससी में, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठिए, आर्मी में या फिर बीएड के एग्जाम में बैठ लीजिए, टेट सीटेट केवीएस किसी में बैठिएगा ना, इससे क्वेश्चन छूटता नहीं, हर एग्जाम में आता है। और अक्सर स्टूडेंट जो है उसको छोड़ के आ जाते हैं और कुछ मार्क्स की वजह से कंपटीशन में हताश होकर बैठ जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, 2 नंबर से छूट गया मैम, 1 नंबर से छूट गया। तो देखिए जो है क्वेश्चन का आज हम लोग इसका पूरा क्लियर ही पढ़ेंगे, इस टॉपिक को कि कैसे उसको पढ़ना है, कैसे क्या है इसका पूरा मतलब आपको बताया जाएगा। तो देखिए सीखते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होता है क्या है, तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि सिक्के यानी पैसा जो होता है ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो कितनी चांस में आएगा, उसका क्या संभावना है कि मेरा हेड ही आए या फिर मेरा टेल ही आए, है ना। इसी के बारे में बताया जाता है। जैसे मान लो 2 सिक्का को उछाल दिया आप, मान लीजिए उसको कॉइन को आप उछाले, तो उसमें आपको कहेंगे कि नहीं मेरा जो है हेड ही आएगा, तो क्या चांस है इसकी कि हेड ही आएगा, है ना। तो इसी के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। और डाइस, जब आप लूडो खेलते होंगे ना, लूडो, तो लूडो में जो छक्का होता है, जो डाइस उसको बोलते हैं पाशा को, जब आप फेंकते हैं तो कहते हैं ना कि 6 आएगा मेरा या 5 आएगा, कितनी चांस में क्या आ सकता है, यानी संभावना क्या है उसकी 6 आने की या फिर 5 आने की, 4 आने की। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाता है कि क्या संभावना है, क्या है, कैसे है। ठीक है, और ताश की गद्दी के बारे में बताया जाएगा। तो आज हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। उस पार्ट फर्स्ट में देखिए क्या सब पढ़ना है हमें, आज उसका पूरा क्लियर करेंगे हम। तो देखिए पहले तो इसका हम पढ़ते हैं कि ये है क्या, है ना। सबसे पहले मन में आदमी को क्वेश्चन उठता है कि ये प्रोबेबिलिटी है क्या, होता है क्या है। तो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का आंसर किसी भी 2, 3, 4, 5, 6 नहीं मिलेगा कभी भी, जो है ना एक वर्ड में नहीं लिखा, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नहीं आएगा। उसका हमेशा क्या आएगा, फ्रैक्शन रूप में आएगा। देखिए यही आंसर हमेशा फ्रैक्शन में लिख दिया मैंने, है ना, फ्रैक्शन रूप में आएगा। जैसे कि 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, है ना, ऐसे ही मिलेगा। इसका फॉर्मूला क्या है मैम, कैसे बनाएंगे, तो इसका एक ही मात्र फॉर्मूला है, ये देखिए। इसका फॉर्मूला होता है कि आने की संभावना बट्टा कुल संभावना, है ना, यानी क्या आने की संभावना, यानी 4 आने की कितनी संभावना है, और फिर क्या कहते हैं नंबर कितना है इसमें, डाइस में पासा में कितने अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं ना, तो बाय 6 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो देखिए वही लिखा है यहाँ पे, मैं इंग्लिश में लिख दिया, कमिंग चांस बटा टोटल चांस। टोटल चांस कितनी मिलनी है, 6, है ना। आपको क्या आ सकता है, वही है। तो देखिए मान लीजिए एक सिक्का है, उसको उछालेंगे तो उसका क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। 2 ही पहलू होती है सिक्का की, या तो हेड या टेल। तो वही 2 आ गया। अब आपको हेड चाहिए, तो हेड आने की तो एक ही चांस है ना, 2 बार अगर खेलिएगा तो या तो हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा, तो एक चांस है। तो वही है, यहाँ पे लिख दिया मैंने आने की संभावना। अब समझ में आ गया होगा फॉर्मूला क्या है, आने की संभावना बट्टा कुल संभावना। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, बने रहिए ऐसे ही। और देखिए और मैं आगे आपको क्वेश्चन से कराऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है आपको क्या, यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता बताइए। यानी दो कॉइन्स को आप ऐसे उछाल दिए हैं, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें जो है सो अथी का क्या संभावना, टेल आने का, हेड टेल होता है ना, उसमें टेल पूछा जा रहा है। तो आप क्या करिएगा, कुल संभावना 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं यानी 4 राउंड हो रहा है ना। अगर 1 सिक्के उछाले जाते हैं तो हेड या टेल यानी 2 बार, इसको याद रख लीजिए, ये याद है ना, ये समझ में आ गया तो आप पूरा प्रोबेबिलिटी को आसानी से बना सकते हैं। अगर 2 सिक्के को 1 बार उछाला जाएगा तो दो दो होगा, है ना। अगर 2 बार उछाला जाएगा तो 4 संभावना होगी। अगर 3 बार उछाला जाएगा तो 8 संभावना होगी। और 3 बार 8 संभावना, 4 बार उछाला जाएगा तो 16 संभावना है। तो ये अगर आपको समझ में आ गई है, क्योंकि 2 सिक्का है, 1 बार किया गया तो 2 चांस होगा ना, एक हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। तो इसको समझ लिया तो पूरा प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए क्या करें, 2 सिक्के उछालेगा ना, यानी कितनी संभावना है, 2 सिक्के उछालेगा तो 4 संभावना है। या तो टेल हेड आएगा या फिर हेड टेल आएगा या फिर टेल टेल आएगा या फिर हेड हेड आएगा, है ना, वही आ सकता है ना। तो क्या आप कैसे निकालेंगे, कुल संभावना इक्वल टू 4 चांस है ना, तो 4, और आपको क्या चाहिए, दोनों पर टेल। तो दोनों पर टेल कब आ रहा है, एक ही चांस में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे दोनों पर टेल कैसे आएगा, एक चांस में, तो 1 लिखिएगा और ये हो जाएगा 1/4, उसका आंसर हो जाएगा, है ना। कितना इजी है,
इसको फालतू में आप लोग भारी 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 बना के हेडेक बनाए हुए थे सर दर्द का कि नहीं बनता है नहीं बनता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है सो यहाँ है, देखिए यदि दो सिक्कों को उछाले जाते हैं तो एक पर हेड व दूसरे पर टेल आने की संभावना की प्रायिकता क्या होगी। समझे, यानी दो सिक्कों को एक साथ उछाले जाते हैं तो उस पे एक पे हेड और दूसरे पे टेल आना है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है क्या होगी, है ना। तो देखिए क्या करना है, टोटल दो बार दो सिक्के उछाला जा रहा है तो दो सिक्के है तो टोटल संभावना कितना होगा 4 होगा। देखिए यहाँ पे है ना, तो क्या हो जाएगा, दो सिक्के उछाल जा रहे हैं तो वही होगा हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड टेल टेल। तो उसको क्या करा, एक पे हेड और दूसरे पे टेल, तो एक पे हेड और दूसरे पे टेल का दो संभावना है ना, एक पे हेड दूसरे पे टेल, क्योंकि दोनों तो मिक्स है एक ही है। देखिए हेड टेल है ना, दो संभावना है तो क्या लिखिएगा, टोटल संभावना कितना है 4, आने की संभावना कितना है तो 2, तो 2 कीजिए 2/4, यानी वो जब काटिएगा तो 1/2, तो ये हो गया 50-50 1/2 है ना, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए और समझते हैं और दूसरे क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन से समझते हैं। अगर मान लीजिए 3 सिक्का, मान लीजिए मैंने एक साथ 3 सिक्के उछाल लिए, 3 कॉइन आपके पास था, 1 टकिया 2 टकिया कोई भी सिक्का ले लीजिए, तो उसको आपने उछाल दिया, ठीक है। तीनों सिक्कों पर हेड आने की संभावना क्या होगी, हेड आने, तीनों पे से हेड, यानी एक साथ तीनों सिक्का पे हेड आ जाए तो क्या करिएगा। अगर 3 को उछाला जाए तो बताया ना अभी, 3 को उछाला जाए तो 8 चांस होती है ना, 8 संभावना होती है। तो देखिए क्या होगा, या तो आपका टेल हेड हेड आ जाएगा, या फिर टेल टेल हेड आएगा तीनों पे, या फिर हेड टेल टेल आएगा, या फिर हेड हेड टेल आएगा, या फिर हेड टेल हेड आएगा। ये आप करके देख सकते हैं, है ना। और टेल हेड टेल आएगा, या फिर हेड हेड हेड, या फिर टेल 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 आएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तीनों पे हेड आने की संभावना, तो तीनों पे हेड आ रहा है सब में नहीं, बस एक संभावना है ना, तो लिखिएगा एक। टोटल कितनी संभावना थी 8, तो बस 1/8 हो जाएगा इसका आंसर। कैसे लगा, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें कमेंट सेक्टर में पूछ सकते हैं, मैम ये नहीं समझ में आ रहा है, अब हमें समझा दे, क्लियर कर दे, है ना। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, कम से कम एक पे हेड। तो देखिए टोटल कितना हो जाए, 3 सिक्का उछाला जाए तो टोटल हो गया 8 संभावना ना। तो देखिए क्या करें, कम से कम एक पे हेड, तो कम से कम एक पे हेड तो सब में आ रहा है, बस एक में नहीं आ रहा हेड, मतलब टेल टेल में है ना, बस इसमें नहीं आ रहा है, बाकी सब में आ रहा है ना। तो वही लिखिएगा 7 संभावना हो गई ना, 7/8, और ये हो गया टोटल संभावना बटा 7 चांस, तो ये हो गया आंसर इसका। अब देखिए ऐसे इसको करेंगे, ये क्वेश्चन क्या करे आपको, यदि 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो एक पर टेल आने की संभावना, मतलब एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, एक पे टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो क्या लिखिएगा आप, 3 सिक्के उछाले जाए यानी 8 हो गया टोटल चांस, और क्या कर रहा है, एक पर टेल आने की संभावना है, एक पर टेल जो है सो देखिए आ गया ना, एक पर टेल, तो यही आ जाएगा, तो सब इस सब में आएगा, तो 3/8 लिख दीजिएगा, और ये हो गया इसका आंसर, है ना। देखिए दूसरा अनदर क्वेश्चन से हम आपको समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, डाइस। डाइस क्या होता है, पाशा, जैसे कि लूडो का छक्का होता है ना, आप लोग कॉमन भाषा में समझिए, जब लूडो खेलते होंगे बचपन में, या फिर बड़े भी होकर भी खेलते होंगे, आजकल तो मोबाइल पे भी लूडो आ रहा है, अक्सर बच्चे खेलते हैं उस गेम। तो उसमें आप देखते होंगे कि कभी 6 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी 4 कुछ से कुछ आ रहा है। तो कभी कभी मन में होता है कि अरे हम इतना बार खेलेंगे, कितनी बार में हो सकता है 6 आएगा, चांस क्या है 6 आने का, है ना। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं, कुल संभावना, है ना। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, डाइस का। अभी सिक्का पढ़े, अब डाइस पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें 2 चीज़ पढ़ाया जाएगा, डाइस और सिक्का, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, कुल संभावना है, यानी एक डाइस को उछालेंगे तो कुल संभावना कितनी है, 6 संभावना है ना, या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहीं तक आ सकता है, 7 तो नहीं ना आ जाएगा, एक बार में नहीं आएगा। तो अगर एक बार उछाला जाए तो उसका क्या होगा, 6 होगा। अगर दो डाइस को उछाला जाए एक साथ, मान लीजिए दो छक्का को हम उछाल दिए तो कितना हो सकता है, 36 हो जाएगा, है ना। एक बार 6, तो अगर 3 डाइस को उछालेंगे तो क्या हो जाएगा, यही 216 हो जाएगा। क्यूब कर दीजिए ना उसका, जैसे कि अभी इसमें किए थे, सिक्का में किए थे ना, 2 का पावर 1 2 का पावर 2, है ना, वैसे इसको करना है। तो अगर 3 डाइस उछाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें 6 अंक होते हैं ना, इसलिए। तो देखिए अब इसका क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, आपको यह क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन क्या करे, देखिए एक पासा उछाला जाता है तो उस पर
उस पर 2 आने की संभावना क्या होगी। यानी आपसे पूछा जाए 2 आने की संभावना क्या होगी। मान लीजिए एक छक्का है, उसको उछाला गया तो इसका पावर कितना हो जाए 2, 6 का पावर 1, एक बार उछाला गया ना तो 6 हो जाएगा, यानी 6 चांस है। तो देखिए 1 से लेकर 6 तक हो जाएगा। तो आपको पूछा जाए 2 की संभावना क्या है, तो आने की संभावना क्या पूछा, एक ही चांस है ना, इसका एक ही बार में आ सकता है ना जब, तो वही लिखिएगा 1, और कुल संभावना कितना है 6 है। तो ये हो गया इसका आंसर, है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पास उछाला जाता है तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं एक पास उछाला जा रहा है, यानी टोटल कितने हो गए 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या करें 4 से बड़ा अंक आने की संभावना, यानी 4 से बड़ा अंक कौन सा है, या तो 4 है या फिर 6, मतलब 5 है या 6 है। तो दो ही अंक है ना उससे बड़ा, तो लिखिएगा 2, और टोटल कितना है तो 6 है। तो बस 2/6 कीजिए तो 1/3 आंसर आ गया, है ना। अब इसको करिए, समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। कोई दिक्कत हुई तो हमें कमेंट में बताया कि मैम यहाँ मुझे समझ में नहीं आया, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की संभावना क्या होगी। मान लीजिए एक डैश को उछाल दिए, उसमें आपसे पूछा है सम संख्या आने की संभावना क्या होगी। तो देखिए सम संख्या कौन सा है, 2 4 6, 3 ही है ना, ये सब तो विषम हो गया, 1 3 5 तो विषम है। सम संख्या तो कौन सा है 2 4 6, क्या लिखिएगा 3/6, है ना, क्योंकि 3 है, 3/6, 3 तो हो गया ये सम संख्या, और 6 हो गया टोटल संख्या। तो बस इसको काटिएगा, क्या आ जाएगा 1/2। अगर ये विषम भी पूछता ना तो क्या आ जाए 1 3 5, ये भी तो 3 है, तो वो भी इसका भी आंसर 1/2 ही आ जाता, क्योंकि 3/6 होता है, कट कुट के 1/6 हो जाता, और आपका आंसर आ जाता 1/2, है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर दो पासे एक साथ फेंक दिएगा। मान लीजिए कि एक साथ मैंने 2 पास मतलब कि 2 डाइस को फेंका है। ठीक है, अगर 2 डाइस को हम फेंकेंगे तो क्या आ जाएगा, पूछा जा रहा है यहाँ 2 पासे को एक साथ उछाला जाए तो दोनों पासों का योग 11 आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी टोटल 11 आना है। तो देखिए 2 पासे अगर फेंके तो 36 टोटल हो जाएगा ना, स्क्वायर कीजिएगा वहाँ पे जो बताया था मैंने अभी, यहाँ है ना बताया था ना, तो वही यहाँ पे देखिए 6 स्क्वायर 36, टोटल 36 हो जाएगा। तो आपको कह रहा है 11 आने की चांस, तो 11 कैसे आ गया, या तो 5 6 आया या फिर 6 5 5, दोनों पे 2 बार में, है ना। तो क्या लिखिएगा, 2 ही चांस है ना, तो बस 2/36 लिखिए। तो जब इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा 1/18, और ये हो गया इसका आंसर। ऐसे इसको देखिए, 2 पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पर सम संख्या आने की संभावना क्या होगी। 2 पासा है उस पर सम संख्या आनी है, 2 पासे उछालेंगे तो कितना हो जाएगा 36 टोटल हो जाएगा ना संभावना। तो देखिए इसमें क्या करें सम संख्या, तो सम संख्या क्या होगा 2 2 होगा, 2 4 होगा, 2 6, यानी इसको 1 3 5 को छांट दीजिए, बाकी सबको लिखिए 2 2 2 4 2 6, या फिर 4 4 4 2 4 6 6 6 6 2 6 4, ये आ सकती है ना। तो टोटल संभावना कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, तो 9/36 कीजिए। तो जब इसको काटिएगा 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, तो ये हो गया 1/4 इसका आंसर, है ना। तो देखिए अब अनदर क्वेश्चन से आप समझिए कि कैसे बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या करे, 2 पासे को एक साथ उछालने पर योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो देखिए क्या कर 10 से अधिक आने की, तो 10 से अधिक आएगा यानी 11 आएगा। तो या तो आपका क्या कहते हैं 5 6, 5 6 होगा, 6 5 हो गया, या फिर 6 6 होगा 12, 13 तो नहीं हो सकता ना, यही 3 होगा। तो 3 होगा तो 3/36 कीजिए, टोटल तो 36 है क्योंकि 2 डैश को उछाला जा रहा है ना। तो 3/36, तो जब इसको काटिएगा 3 1 जा 3 और 12 से कट जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर, है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, 3 पासे को एक साथ उछालने पर योग 18 आने की प्रायिकता बताइए। यानी 3 पासे एक साथ उछाल रहे हैं, उसका योग जो है 18 लाना है। तो 3 पासे है तो 6 का क्यूब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा संभावना 216 हो जाएगा ना, जो कि अभी बताया था 216 हो जाए 216। तो इसको 18 आने की संभावना, 18 तो तभी आएगा जब 666 आएगा, तीनों पे 6 6 आएगा तभी ना 18 होगा। 6 का 6 6 6 3 जा 18 होता है ना, तो बस ऐसे ही आ जाएगा। तो अब क्या करिएगा, तो एक ही चांस है ना, कितना चांस है एक ही है, एक ही चांस है, अगर तीनों पे 6 आएगा तभी हो सकता है। तो 1/216 कीजिए, टोटल संभावना तो यही है ना 216, तो वही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो कैसे लगा हमें वीडियो हमें बताएं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और चैनल को फॉलो करें। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और बोले कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और नोटिफिकेशन चैनल पर फॉलो करें, प्लेलिस्ट में जाए, को वीडियो मिलेंगे आपको देखने के लिए, ठीक है। और शेयर करें हमारे चैनल को, जुड़ जाएं।